दोस्तों जय माता दी। दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल वैदिक साधना में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। अगर बात की जाए भगवान शिव के रूप और उनके आभूषणों के बारे में तो शिव की जटाएं हैं। उन जटाओं में एक चंद्र चिन्ह होता है। उनके मस्तक पर तीसरी आंख है। वे गले में सर्प और रुद्राक्ष माला लपेटे रहते हैं। उनके एक हाथ में डमरू तो दूसरे हाथ में त्रिशूल है। वे संपूर्ण देह पर भस्म लगाए रहते हैं। शरीर के निचले हिस्से को वे बाघ चर्म से लपेटे रहते हैं। वे वृषभ की सवारी करते हैं और कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। तो दोस्तों कभी आपने सोचा कि इन सब शिव के प्रतीकों के पीछे का क्या रहस्य है? वास्तव में तो शिव की वेशभूषा ऐसी है कि प्रत्येक धर्म के लोग उनमें अपने प्रतीक ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको भगवान शिव के उन्हीं कुछ प्रतीकों के बारे में बताएंगे कि उसके पीछे का क्या रहस्य है। तो दोस्तों पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए फिर शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा की। तो दोस्तों शिव का एक नाम सोम भी है। सोम का अर्थ चंद्रमा होता है। उनका दिन सोमवार है। चंद्रमा मन का कारक होता है। शिव द्वारा चंद्रमा को धारण करना मन के नियंत्रण का भी प्रतीक है। भगवान शिव के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में मान्यता यह है कि भगवान शिव द्वारा सोम अर्थात चंद्रमा के श्राप का निवारण करने के लिए यहाँ चंद्रमा ने भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना की थी। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम भी सोमनाथ के नाम से प्रचलित हुआ है। फिर बात करते हैं उनके त्रिशूल के बारे में। तो दोस्तों आपने भगवान शिव के पास हमेशा एक त्रिशूल देखा होगा। यह बहुत ही अचूक और घातक अस्त्र है। इसकी शक्ति के आगे कोई भी शक्ति ठहर नहीं सकती। त्रिशूल 3 प्रकार के कष्टों दैनिक, दैविक, भौतिक के विनाश का सूचक है। इसमें 3 तरह के गुणों की शक्तियां हैं जैसे सत्य, रज और तम। अगर इसी को साइंस की भाषा में कहा जाए तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। त्रिशूल के 3 शूल सृष्टि के क्रमशः उदय, संरक्षण और लयीभूत होने का प्रतिनिधित्व करते भी हैं। ऐसा माना जाता है कि महाकालेश्वर के 3 कालों वर्तमान, भूत, भविष्य का भी प्रतीक यह त्रिशूल है। यह वाम भाग में स्थित इड़ा, दक्षिण भाग में स्थित पिंगला तथा मध्य क्षेत्र में स्थित सुषुम्ना नाड़ियों का भी प्रतीक त्रिशूल माना जाता है। दोस्तों शिव के सेवकों के बारे में बात करते हैं तो शिव के सेवक वासुकी, शिव को नागवंशियों से घनिष्ठ लगाव था। नाग कुल के सभी लोग शिव के क्षेत्र हिमालय में ही रहते थे। कश्मीर का अनंतनाग इन नागवंशियों का गढ़ था। नाग कुल के सभी लोग शैव धर्म का पालन करते थे। भगवान शिव के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से स्पष्ट है कि नागों के ईश्वर होने के कारण शिव का नाग या सर्प से अटूट संबंध है। लिपटा हुआ नाग या सर्प जकड़ी हुई कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। फिर बात करते हैं शिव के डमरू के बारे में। तो सभी हिंदू देवी देवताओं के पास एक वाद्य यंत्र जरूर रहता है। उसी तरह भगवान शिव के पास डमरू था जो नाद का भी प्रतीक है। भगवान शिव को संगीत का जनक भी माना जाता है। उनके पहले कोई भी नाचना, गाना या बजाना नहीं जानता था। भगवान शिव 2 तरह से नृत्य करते हैं। एक तांडव जिसमें उनके पास डमरू होता है और जब वे डमरू बजाते हैं तो आनंद पैदा होता है। नाद अर्थात ऐसी ध्वनि जो ब्रह्मांड में निरंतर जारी है उसे ओम कहा जाता है। संगीत में अन्य स्वर तो आते जाते रहते हैं, उसके बीच विद्वान केंद्रीय स्वर नाद है। नाद से ही वाणी के चारों रूपों की उत्पत्ति मानी जाती है। बात करते हैं शिव के वाहन वृषभ के बारे में। तो वृषभ शिव का वाहन है। वे हमेशा शिव के साथ रहते हैं। मनु स्मृति के अनुसार वृषो ही भगवान धर्म है। वेद ने धर्म को 4 पैरों वाला प्राणी कहा है। उसके 4 पैर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। महादेव इस 4 पैर वाले वृषभ की सवारी करते हैं, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनके अधीन रहते हैं। फिर बात करते हैं शिव के जटाओं के बारे में। तो शिव अंतरिक्ष के देवता हैं। उनका नाम व्योमकेश है, अतः आकाश उनकी जटा स्वरूप है। जटाएं वायुमंडल की प्रतीक हैं। वायु आकाश में व्याप्त रहती है। सूर्य मंडल से ऊपर परमेष्ठी मंडल है। इसके अर्थ तत्व को गंगा की संज्ञा दी गई है, अतः गंगा शिव की जटा में प्रवाहित है। फिर बात करते हैं गंगा के बारे में। तो गंगा को जटा में धारण करने के कारण ही शिव को जल चढ़ाए जाने की प्रथा शुरू हुई।
जब स्वर्ग से गंगा को धरती पर उतारने का उपक्रम हुआ तो यह भी सवाल उठा कि गंगा के इस अपार व्याप्ति में विशालकाय छिद्र हो सकता है, तब गंगा पाताल में समा जाएंगी। ऐसे में इस समाधान के लिए भगवान शिव ने गंगा को सर्वप्रथम अपनी जटाओं में विराजमान किया और फिर उसे धरती पर उतार दिया। गंगोत्री तीर्थ इसी घटना का गवाह है। फिर बात करते हैं भभूत या भस्म की। तो दोस्तों, शिव अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। भस्म जगत की निस्सारता का विरोध कराती है। भस्म आकर्षण, मोह आदि से मुक्ति का प्रतीक भी है। देश में एकमात्र जगह उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव की भस्म आरती होती है, जिसमें शमशान की भस्म का इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात करते हैं शिव के 3 नेत्र के बारे में। तो शिव को त्रिलोचन कहते हैं, यानी उनकी 3 आंखें हैं। प्रत्येक मनुष्य की बाहों के बीच तीसरा नेत्र रहता है। शिव का यह तीसरा नेत्र हमेशा जागृत है, लेकिन बंद रहता है। यदि आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको भी इस नेत्र का एहसास होगा। शिव का यह नेत्र आधा खुला और आधा बंद है। यह इसी बात का प्रतीक है कि व्यक्ति ध्यान, साधना या संन्यास में रहकर भी संसार की जिम्मेदारियों को निभा सकता है। फिर बात करते हैं हस्तिचर्म और बाघ्यचर्म के बारे में। तो शिव अपनी देह पर हस्तिचर्म और बाघ्यचर्म को धारण करते हैं। हस्ति अर्थात हाथी, बाघ्र अर्थात बाघ होता है। तो हस्ति अभिमान और बाघ्र हिंसा का प्रतीक है। अतः शिव जी ने अहंकार और हिंसा दोनों को दबा कर रखा है। फिर बात करते हैं शिव के धनुष के बारे में। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसी के एक तीर से त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया गया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज को सौंप दिया गया था। यही वह धनुष था जिसकी भगवान राम ने उठाकर अत्यंता चढ़ाई थी और यह धनुष झटके से टूट गया था। फिर बात करते हैं शिव के चक्र के बारे में। चक्र को छोटा लेकिन सबसे अचूक अस्त्र माना जाता था। सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने अलग अलग चक्र होते थे। उन सभी के अलग अलग नाम थे। शंकर जी के चक्र का नाम भवरेंदु, विष्णु जी के चक्र का नाम कांता चक्र और देवी का चक्र मृत्यु मंजरी के नाम से जाना जाता था। वहीं सुदर्शन चक्र का नाम भगवान कृष्ण के साथ भी अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। फिर बात करते हैं त्रिपुंड तिलक के बारे में। तो माथे पर भगवान शिव त्रिपुंड तिलक लगाते हैं। यह 3 लंबी धारियों वाला तिलक होता है। यह त्रैलोक्य और त्रिगुण का प्रतीक है। यह सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक है। यह त्रिपुंड सफेद चंदन का या भस्म का होता है। त्रिपुंड 2 प्रकार का होता है। पहला 3 धारियों के बीच लाल रंग का एक बिंदु होता है। यह बिंदु शक्ति का प्रतीक होता है। आम इंसान को इस तरह का त्रिपुंड नहीं लगाना चाहिए। वहीं दूसरा होता है सिर्फ 3 धारियों वाला तिलक या त्रिपुंड। इससे मन एकाग्र होता है। फिर बात करते हैं उनके कान के कुंडल के बारे में। दोस्तों, हिंदुओं में एक कर्ण छेदन संस्कार है। शैव, शाक्त और नाग संप्रदाय में दीक्षा के समय कान छिदवाकर उसमें मुद्रा या कुंडल धारण करने की प्रथा है। कर्ण छिदवाने से कई प्रकार के रोगों से तो बचा जा सकता है ही है, साथ ही से मन भी एकाग्र रहता है। करते हैं रुद्राक्ष के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव के आंसुओं से हुई थी। धार्मिक ग्रंथानुसार 21 मुख तक के रुद्राक्ष होने के प्रमाण हैं, परंतु वर्तमान में 14 मुखी के पश्चात सभी रुद्राक्ष अप्राप्य हैं। इसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, रक्त प्रवाह भी संतुलित रहता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको भगवान शिव से जुड़े हुए 15 उनके आभूषणों के बारे में जानकारी दी। उम्मीद और आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अब मैं आपसे विदा लूंगा, फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय भारत।